गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। सो आज हम बात करने जा रहे हैं क्या हम लोगों को कोई भी वी वॉश या फिर इंटीमेट वॉश यूज़ करने की नीड होती है या फिर नहीं। जो हमारा वेजाइना है वो एक बर्थ कैनाल होता है और उसके साइड्स पे दो पार्ट्स होते हैं जिसे लेबिया माइनोरा करके और लेबिया मेजोरा करके कहते हैं। इन दोनों को वेल्व्स कहते हैं। जो वेजाइना है उसका अपना सेल्फ क्लीनिंग मैकेनिज्म होता है, बट जो हमारे वेल्व्स हैं उसे हमें क्लीन करने की नीड पड़ती है। जो हमारे वेल्व्स हैं उसमें एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम लैक्टोबैसिलस होता है, जो प्रोड्यूस करता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन की वजह से हमारा वेजाइना का जो पीएच है वो हमेशा एसिडिक रहता है, जिसके कारण हमारे वेजाइना में कभी भी कोई भी टाइप की इन्फेक्शन नहीं हो सकती, बिकॉज हमारा वेजाइना जो है वो अपने आप को सेल्फ क्लीनिंग मैकेनिज्म की वजह से साफ करता रहता है। अब हम बात करते हैं कि हम लोगों को अपने वेल्व्स को कैसे क्लीन करना है। हम लोगों को अपने वेल्व्स को क्लीन करने के लिए सिर्फ एक साफ पानी से उसे क्लीन करना है। उसके लिए हमें किसी भी टाइप के वी वॉश या फिर वेजाइनल वॉश को यूज़ करने की नीड नहीं होती। साथ ही हमें अपने वेल्व्स को दिन में सिर्फ एक बार क्लीन करना होता है, वो भी किसी साफ नॉर्मल पानी से। अगर हम अपने वेल्व्स को बार बार क्लीन करेंगे उसकी वजह से हमारा जो वेजाइना का पीएच है वो बिगड़ सकता है, साथ ही हमें कोई भी इन्फेक्शन या फिर एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं। अपने वेल्व्स को सिर्फ किसी भी साफ पानी से आप साफ कर लें, साथ ही उसे फिर नॉर्मली ड्राई कर लें। अब हम बात करते हैं कि हमें वेजाइनल इन्फेक्शंस क्यों होती हैं। हमें वेजाइनल इन्फेक्शंस इसलिए हो सकती हैं बिकॉज हम बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहनते हैं या फिर अपने कपड़ों को डेली चेंज नहीं कर रहे। साथ ही आप अपने कपड़ों को किसी भी नॉर्मल अच्छे से डिसइंफेक्टेंट को ऐड कर कर वॉश करें एंड उसे बहुत अच्छी तरीके से धूप में सुखाएं, जिसकी वजह से उसमें कोई भी बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होगी एंड हमें कोई भी टाइप का इन्फेक्शन ना हो सके। अब हम बात करते हैं कि क्या हम लोगों को कोई भी हेयर रिमूवल क्रीम्स यूज़ करनी चाहिए या फिर नहीं। जो हमारे हेयर्स होते हैं वो हमारे लिए एक प्रोटेक्शन का काम करते हैं। वो हमें कोई भी सन की हार्मफुल रेज वगैरह से प्रोटेक्ट करते हैं। हमें बेसिकली अपने स्किन में जो हेयर्स प्रेजेंट है उन्हें रिमूव नहीं करना चाहिए। बट अगर आप लोगों को वो हेयर्स कोई भी टाइप का डिस्कम्फर्ट कर रहे हैं तो आप लोग उन हेयर्स को ट्रिम कर सकते हैं, बट आपको कोई भी टाइप का वीट या फिर हेयर रिमूवल क्रीम्स यूज़ नहीं करनी चाहिए, बिकॉज वीट में कुछ ऐसे केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो आपको एलर्जिक रिएक्शंस कर सकते हैं या फिर आपके स्किन को डार्क कर सकते हैं। कोई भी टाइप का हेयर रिमूवल क्रीम यूज़ करने से पहले आप उसको अपनी स्किन पे पैच टेस्ट ज़रूर कर लें, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये क्रीम्स यूज़ करना सेफ़ है या फिर नहीं। अब हम बात करते हैं कोई भी इंटीमेट वॉश के बारे में। अगर आप कोई भी इंटीमेट वॉश लंबे समय तक यूज़ कर रहे हैं वो आपको एलर्जिक रिएक्शंस कॉज कर सकते हैं, बिकॉज उसमें कुछ ऐसे एसिड प्रेजेंट होते हैं जैसे कि लैक्टिक एसिड या फिर सॉर्बिटोल, जो आपके स्किन में हार्मफुल इन्फेक्शंस कर सकते हैं या फिर एलर्जिक रिएक्शंस कर सकते हैं। कोई भी वी वॉश या फिर इंटीमेट वॉश एक्सेट्रा यूज़ करना अवॉइड करें। वापस आते हैं अपने पुराने टॉपिक पे, कोई भी हेयर रिमूवल क्रीम के बारे में। अब आप बात करेंगे कि हम लोगों को हेयर रिमूवल क्रीम्स यूज़ नहीं करनी, तो हम लोग अपने हेयर्स को रिमूव कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे लोग आजकल वैक्सिंग का सहारा लेते हैं अपने स्किन से बालों को हटाने के लिए, बट वैक्सिंग इज़ ऑल्सो नॉट सेफ, बिकॉज वैक्सिंग में आपका स्किन को पुल करते हैं बालों को हटाने के लिए, तो उससे आपकी स्किन पे रेडनेस आ सकती है, बर्निंग सेंसेशन फील हो सकती हैं या फिर इन्फ्लेमेशंस भी हो सकते हैं। कोई भी हेयर रिमूवल क्रीम्स या फिर वैक्सिंग यूज़ करना अवॉइड करें। आप लोग अपने हेयर्स को ट्रिम कर सकते हैं किसी भी अच्छी क्वालिटी का रेज़र लेकर, या फिर आजकल
लेज़र ट्रीटमेंट्स मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, उनके रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे हैं, बट दे आर वेरी कॉस्टली। सो अगर आप लोग कॉस्ट कटिंग करना चाहते हैं तो आप लोग कोई भी अच्छा सा रेज़र यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप लोग अगर एक लाइक लॉन्ग टर्म के लिए चाहते हैं तो आप लेज़र ट्रीटमेंट यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।